बड़े भाषा मॉडल यानी LLMs, इनके बारे में हम सोचते हैं कि ये कविता लिख सकते हैं या तस्वीरें बना सकते हैं। लेकिन अब ना ये इससे कहीं आगे निकल गए हैं। ये अब बन रहे हैं हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, जो हमारी कुछ सबसे पेचीदा समस्याओं को सुलझा रहे हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। हाँ, हम सबने देखा है ना, AI टेक्स्ट लिख रहा है, कोड बना रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है। ये सब तो अब बिल्कुल कॉमन हो गया है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या एक AI एक सिंपल सॉफ्टवेयर बग और एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक के बीच का फर्क समझ सकता है? या फिर एक आम सी सर्दी जुकाम और एक बहुत ही रेयर बीमारी के बीच का? देखिए, बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन की नहीं है, बात है उस इन्फॉर्मेशन को सही कॉन्टेक्स्ट में, सही तरह से समझने की। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को एक सच्चा एक्सपर्ट बनाने के लिए आखिर लगता क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, एक जनरल LLM उस दोस्त की तरह है जिसे हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, पर वो किसी भी चीज का एक्सपर्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक डोमेन स्पेसिफिक LLM एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट जैसा है, जिसे एक खास फील्ड में कह सकते हैं मास्टर्स या PhD करने के लिए ट्रेंड किया गया है। और बस यही फंडामेंटल डिफरेंस है ना, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। रिसर्च बिल्कुल साफ साफ यही कह रही है कि AI डेवलपमेंट का अगला बड़ा कदम स्पेशलाइजेशन ही है। फ्यूचर इन्हीं मॉडल्स को फाइन ट्यून करके खास कामों के लिए तैयार करने में है। चलिए पहली केस स्टडी देखते हैं। नाम है सेकेलम। ये एक AI है जिसे खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी की डायनामिक और काफी चैलेंजिंग दुनिया के लिए बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी में ना एक्सपर्ट्स को 3 बड़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। पहला, खतरे जो रोज बदल रहे हैं और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। दूसरा, थका देने वाला मैनुअल काम। और तीसरा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जबरदस्त कमी। बस यहीं पर एक AI असिस्टेंट की जरूरत महसूस होती है। तो सेकेलम इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसका सोचने का तरीका कमाल का है। ये उस काम को ऑटोमेट कर देता है जिसमें एक इंसान को शायद घंटों लग जाते। सोच के देखिए, एक एनालिस्ट एक सिंपल सा सवाल पूछता है और मॉडल खुद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, उसे समझता है, उसे आपके अपने सिस्टम्स के डेटा के साथ एनालाइज करता है और फिर एक सॉलिड एक्शन लेने लायक जवाब देता है। ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, ये एक्टिव रीजनिंग है। मतलब ये खुद से सोच रहा है। और यहाँ पर इसका जादू असल में काम करते हुए दिखता है। एक तरफ देखिए, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो बिल्कुल समझ से बाहर है, अजीबोगरीब कोड। और दूसरी तरफ है सीक LM का साफ सुथरा सिंपल एक्सप्लेनेशन। और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोड क्या कर रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि ये क्यों खतरनाक है। बस यही तो इसकी असली पावर है, कॉम्प्लेक्स खतरों को आसान इनसाइट्स में बदल देना। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी से अब शिफ्ट करते हैं हेल्थ केयर की तरफ। हमारी दूसरी केस स्टडी है MED-LM। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट उतने ही हैं। मेडिकल AI में जो प्रोग्रेस हुई है ना, उसकी स्पीड तो बस हैरान करने वाली है। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर परफॉर्मेंस बिलो एवरेज से सीधे एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच गई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब आप एक AI को सही डेटा के साथ एक ही इंपॉर्टेंट फील्ड पर फोकस करते हैं तो क्या हो सकता है। और ये नंबर्स, ये तो खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। 86.5% एक्यूरेसी। इसके साथ MED-PALM-2 सिर्फ पासिंग मार्क्स को ही नहीं, बल्कि उसे तो बहुत पीछे छोड़ देता है। ये ह्यूमन एक्सपर्ट्स के लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मॉडल मेडिकल नॉलेज को सच में समझ सकता है और उसे अप्लाई भी कर सकता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि ये एक्सपर्ट मॉडल्स क्या करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है? इनके पीछे की प्लेबुक क्या है? सेकेलम के लिए प्रोसेस एक मूर्ति को तराशने जैसा ही है। आप एक जनरल मॉडल के स्टोन ब्लॉक से शुरू करते हैं, फिर उसे ढेर सारी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, रूल्स और कोड से ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसे फाइन ट्यून किया जाता है, मतलब उसे मैलवेयर एनालिसिस जैसे बहुत स्पेसिफिक टास्क सिखाए जाते हैं। और इस तरह धीरे धीरे वो साइबर सिक्योरिटी की भाषा और उसके लॉजिक को सीख लेता है। MED-PALM-2 का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उतना ही स्मार्ट है। ये क्या करता है, एक सवाल के लिए कई अलग अलग जवाब और रीजनिंग पाथ्स, मतलब सोचने के रास्ते जनरेट करता है।
फिर ये उन सबको आपस में कंपेयर करता है और जो सबसे बेस्ट होता है उसे फाइनल, ज़्यादा एक्यूरेट जवाब के तौर पर चुन लेता है। इसे ऐसे सोचिए कि जैसे ये बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए खुद से ही डिबेट कर रहा हो। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? बड़ा टेक अवे क्या है? ये टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये उन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए है, उनकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए है। और ये कोट इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है और इंसानों पर केंद्रित है। ये टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की मदद करने के लिए है, उनके रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए, उन्हें गहरी इंसाइट्स देने के लिए, ताकि वो लोग उन चीज़ों पर फोकस कर सकें जो सच में मैटर करती हैं, यानी कि ज़रूरी फैसले लेना। और इसके साथ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आकर रुकते हैं। जब एआई इतनी गहरी एक्सपर्ट लेवल की समझ हासिल कर सकता है, तो साइबर सिक्योरिटी और मेडिसिन के अलावा और कौन से फील्ड्स हैं जिन्हें हम इस टेक्नोलॉजी से बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि इसकी संभावनाएं तो सच में लिमिटलेस हैं।